प्रिय विद्यार्थी, आज की कथा वार्ता एक संस्मरण है। कल मैं एक ऐसे व्यक्ति का संस्मरण पढ़ रहा था जो पहली बार चीन यात्रा पर गया हुआ था। अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए टैक्सी लिया हुआ है, साथ में एक दुभाषिया भी है। दुभाषिया मतलब समझते हो ना, वहाँ की लैंग्वेज ट्रांसलेट करके आपकी भाषा में बताएगा। ट्रांसलेटर है, दुभाषिया भी है, जो गाइड का भी काम कर सकने में समर्थ है, और वो गाइड भी करेगा उसको जहाँ जाना है। टैक्सी लिया हुआ है। अभी वो थोड़ी दूर ही गया है कि रास्ते में बड़ी भीड़ लगी हुई है, जाम सा लगा हुआ है। इसके लिए यह कोई नई बात तो है नहीं, रोज जाम झेलता रहा है। सोचता है भारत में ऐसा जाम लगता है कि कभी कभी कहीं कहीं पूरा दिन जाम झेलते ही एक ही स्थान पर आदमी रह जाता है। इसका अनुभव से भली भांति है। फिर इस जाम का उसके लिए क्या महत्व है? अभी लगा है, अभी खत्म हो जाएगा, जैसा कि वो महसूस करता है, और अपनी गाड़ी में बैठा हुआ है। लेकिन बहुत देर तक गाड़ी में बैठा नहीं रह पाता। उसे उत्सुकता होती है, चलकर देखूं यहाँ किस तरह का जाम लगता है। अपने यहाँ की तो मत ही पूछो, जब जो चाहे सड़क रोक कर बैठ जाता है, सड़क पर ही सो जाता है। सड़क क्या, रेलवे ट्रैक को भी नहीं बख्शा जाता यहाँ। और वह यही विचारते विचारते उस भीड़ तक पहुंच जाता है। उसके पीछे पीछे उसके साथ जो दुभाषिया है वह भी है। देखता है सड़क पर ही दो व्यक्तियों में तनातनी हो रही है। तनातनी समझते हैं ना? अनुभव नहीं आपको? कभी किया नहीं आपने? नहीं किया तो देखा होगा, सुना होगा। देखिए कैसे तनातनी हो रही है, गाली गलौज चल रही है। इसके तो आप विद्वान ही हैं। वे एक दूसरे को ऐसे घूर रहे हैं जैसे कच्चा ही खा जाएंगे। पकड़ जाए तो उसका मुंह नोच लेंगे, गर्दन दबा देंगे, जान ले लेंगे। दोनों के हाथ में लठ है। मैंने कहा दोनों के हाथ में लठ है, और दोनों लठ भाज भी रहे हैं। भीड़ यह सब जाने तब से देख रही है। शोरगुल मचा हुआ है, चिल्लको हो रही है। लोग ताली भी बजा रहे हैं, सीटी भी बजा रहे हैं। तो आप भली भांति जानते हैं सब चीज़ें, आपके गांव घर में होता ही होता है, कोई नई चीज़ तो है नहीं। उसके लिए भी बहुत नई चीज़ नहीं है। लेकिन देखें, इसके बाद डंडा बार बार एक दूसरे के समीप जा रहा है। लगता है जैसे अभी खून की धारा बह जाएगी, अभी एक दूसरे का जान ले लेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कोई किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कोई किसी को चोट नहीं पहुंचाता है। अजीब स्थिति। बात इस व्यक्ति के समझ में कुछ आती नहीं। स्वाभाविक है, भारत का व्यक्ति है, यह भौचक है। एक बार इसके मन में आता है कि चल के बीच बचाव करें, जैसे कि हम भारतीयों की आदत है। लेकिन तभी उसके मन में आता है दूसरा देश है, दूसरी दुनिया है, दूसरे नियम कानून कायदे हैं, बीच में पड़ना ठीक नहीं है, और अपने को रोक लेता है। फिर दुभाषिये से पूछता है यह कौन सा तमाशा है? बात समझ से बाहर है। आखिर में एक दूसरे पर इतने क्रोधित हैं, फिर अपना क्रोध क्यों नहीं शांत करते? क्यों नहीं निपटारा कर लेते?
क्यों तमाशा कर रहे हैं? दुभाषिया कहता है यह तमाशा नहीं, यही यहाँ का रिवाज है, नियम कायदा है। जो आदमी पहले मार देगा वह हार गया। क्या कह रहा है दुभाषिया? जो आदमी पहले मार देगा वह हार गया, मतलब उसने अपना धैर्य खो दिया। और यही कारण है कि एक दूसरे को उकसा रहा है, डंडा पीट रहा है, उल्टे सीधे कह रहा है। भीड़ भी उन्हें उकसा रही है कि जल्दी निपटारा हो जाए, और जैसे ही कोई एक दूसरे को मार देगा समझो गया काम। फिर तो वो हार ही गया, भीड़ छट जाएगी, सब चले जाएंगे, खेल खत्म। यहाँ तो खेल सिर्फ धैर्य का होता है, जिसके पास धैर्य नहीं है वही हारता है। प्रिय विद्यार्थी, इस संस्करण को पढ़ते हुए मैं भी कई बार अधीर हो गया। आखिर ऐसा क्या है कि एक दूसरे को खा जाना चाहता है, एक दूसरे को चबा जाना चाहता है, और भीड़ भी उन्हें चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे राम वाले रास्ते पर पहुंचाने में पूरी तरह से जुटी हुई है। फिर भी कोई एक दूसरे को मार नहीं रहा है, फिर भी कोई एक दूसरे का जान नहीं ले रहा है। यह कैसा करिश्मा है, यह कैसी अद्भुत स्थिति है। यदि भारत में ऐसा होता तो क्या होता, आप भली प्रकार समझ लें। इतनी देर कहाँ लगती? कब का भारत में महाभारत पूरा हो गया होता और मैदान साफ हो चुका होता, जाम हट गया होता। लेकिन गजब रिवाज है चीन का, यह तो मानना ही होगा, और हमें ऐसे रिवाजों का स्वागत भी करना होगा। यह बड़ी बात है और एक बड़ी सीख भी कि हम कितना धैर्यवान हैं। तो हमें पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातों में हम अधीर हो जाते हैं, अपना धैर्य खो देते हैं, और कुछ ऐसा हो जाने पर सदैव के लिए अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते। धैर्य मन की एक अवस्था है, कारण चाहे जो हो, जब मन में एक भूचाल सा उठता है और वही भूचाल तुम्हारे अस्तित्व को हिला देता है, तुम्हारी अंदर की मनुष्यता को रौंद देता है, तुम्हारे जज्बातों का गला घोट देता है, तुम्हें मनुष्य से पशुता की दिशा में प्रवृत्त कर देता है, और तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ता। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसी स्थिति आने से पहले ही इसका समाधान जानना होगा, समझना होगा, और उसे आत्मसात करना ही होगा। प्रिय विद्यार्थी, अधैर्य को अपने ऊपर हावी होने से पहले ही हमें धैर्य धारण करना होगा, और धैर्य धारण करने का तरीका आप सभी जानते हैं। बताइए, धैर्य धारण करने का तरीका क्या है? सभी जानते हैं, यहाँ तक तो सही हो गया, बड़े विद्वान हैं, आप सब कुछ जानते हैं। धैर्य धारण करने के लिए मन को शांत करना होता है। मन को शांत करना यानी कि निर्विचार हो जाना, संज्ञा शून्य हो जाना, मौन हो जाना। बस एक ही साधे सब सधे। तो जैसे ही तुमने अपने मन को शांत किया, स्वतः निर्विचार हो जाओगे, और जो निर्विचार है वही संज्ञा शून्य भी है, और जो संज्ञा शून्य है समझो उसको मौन सध गया। और अगर तुम्हें एक बार मौन सध गया तो धैर्य तुम्हें छोड़ ही नहीं सकता। धैर्य की मजबूरी है, उसे तुम्हारे साथ रहना होगा, उसे तुम्हारा दासत्व स्वीकार करना होगा, और तुम
अधैर्य पर विजय प्राप्त कर लोगे, विजयी हो जाओगे। और मैं जानता हूँ प्रत्येक स्थिति में तुम्हें विजय मिलती है और इस स्थिति में भी विजय मिलेगी ही। लेकिन हाँ, एक बात तुम्हें जरूर अपने अंदर झांकना होगा, कैसे तुम छोटी छोटी बातों पर अधीर हो जाते हो, अपना आपा खो देते हो, कभी कभी तो बेसुध भी हो जाते हो और जाने क्या क्या कर बैठते हो। अगर पुनर्विचार करो तो सब बातें तुम्हारी आंखों के सामने चलचित्र की तरह स्पष्ट दिखाई देंगी। कब तुम अधीर हुए, कितने अधीर हुए, अपना क्या क्या नुकसान कर बैठे, अपना क्या क्या नहीं खो दिया तुमने, केवल एक छोटी सी इस कमी के कारण। तो यह कमी तुम्हें अपने अंदर रहने ही नहीं देनी है। यह तुम्हारा निर्णय है, यह तुम्हारा संकल्प है और तुम इस दिशा में प्रवृत्त भी हो। और यह एक छोटी सी कमी, अधीरता भी अब तुमसे दूर भागेगी, क्योंकि अब तुम जान गए हो तुम्हें उसे कैसे परास्त करना है। तुम्हें अपने चित्त को शांत करना है, तुम्हें अपने मन को शांत करना है। और वह कैसे शांत होगा? मैंने कहा कि यह तुम भली भांति जानते हो। बताओ कैसे शांत होगा तुम्हारा मन? तो धैर्य तो धारण कर लिया तुमने, लेकिन मन को कैसे शांत करोगे? तो मन शांत होता है सजग होने से, होशपूर्ण होने से। सजग व्यक्ति, होशपूर्ण व्यक्ति की मन स्थिति शांत हो जाती है, क्योंकि वह जान जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। और जिसे इसका भान है वह अधीर हो ही नहीं सकता, सब कुछ समभाव से लेता है। जो भी देखता है समदृष्टि से देखता है, जो भी करता है समता से करता है, सभी के लिए करता है। उसके पास बहुत कुछ अपना पराया जैसा नहीं होता, सभी उसके अपने होते हैं, वो सभी का होता है। उदाहरण है, धरती को हम कहते हैं कि धरती धैर्य धारण किए हुए है। धरती किसी तरह की पार्शियलिटी नहीं करती, वो सबको समभाव से देखती है। चाहे कोई उसके साथ अन्याय कर रहा हो, चाहे वो उसके साथ न्याय कर रहा हो, वो इस पर नहीं जाती कि उसके साथ अन्याय हो रहा है कि न्याय हो रहा है। उसने धैर्य धारण किया हुआ है। हाँ, ये बात जरूर है कि जब उसका धैर्य टूटता है तो आप जानते हैं प्रलय होता है, फिर कुछ भी शेष नहीं रह जाता। इस हद तक धरती धैर्य धारण करती है। आपको भी धैर्य धारण करना है, आपको भी धैर्यवान होना है। अब आप सोच सकते हैं कि आप कैसे धैर्य धारण करेंगे, कितना धैर्य धारण करेंगे और कब ये धैर्य धारण करेंगे। या तो फिर लाठी चल जाए, कुछ वारा न्यारा हो जाए, कुछ खून बह जाए, कुछ खून गर्म हो जाए, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति है, या फिर इस तरह की तथ्यों का निपटारा उस चीन की पद्धति से, जो कि धैर्य धारण करने वाली है। जो धैर्य धारण करता है वही जीतता है, जिसका धैर्य छूट जाता है वो हार जाता है। तो मुझे लगता है तुम्हें भी अपने अंदर इस भाव को भरना होगा, इस प्रवृत्ति को डेवलप करना होगा, या इस तरह के रिवाज सामने लाने होंगे कि हम अधीर नहीं होंगे, हम धैर्य धारण करेंगे। हमें अपने पर विश्वास करना होगा, हमें अपनी शक्ति को जागृत करना होगा और सबके अंदर वही देखना होगा जो हमारे अंदर है। अगर हम ऐसा देख पाते हैं, अगर हम ऐसा कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से हम धैर्यवान हैं। और जो धैर्यवान है वह कुछ कर सकता है, वह कहीं भी पहुंच सकता है। आप देखते हैं इस पृथ्वी को, आप इस चीज को महसूस कीजिए, यह पृथ्वी कितनी धैर्यवान है। कितने वर्षों से इसने धैर्य धारण किया हुआ है और न जाने कितने वर्षों तक धैर्य धारण करेगी। लेकिन जब अति हो जाता है, घटनाएं आपके सामने होती हैं, कहने की जरूरत नहीं है।
मैं उस अति पर नहीं जा रहा हूँ। हम मनुष्य हैं, हमारी एक क्षमता है, हमारा एक रेंज है, हमारी एक अवधि है। हमें उस बीच धैर्य धारण करना है। और निश्चित रूप से अगर हम मनुष्य हैं और हमने अपनी मनुष्यता को धैर्य से परिपक्व कर दिया तो निश्चित रूप से हम वह सब कुछ कर सकते हैं जिसके लिए हमें यहाँ आना हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस दिशा में लगे रहेंगे, आप सफल हो रहे हैं, आप सफल होते रहेंगे, आप सफल हों। शिवोऽहम्।